हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पर आप इनकी फिंगर्स को देख पाएंगे, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर जब बिल्कुल स्ट्रेट हो, बहुत अच्छी लेंथ में हो, तो नेटिव के भीतर बहुत स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी लाभ जीवन में मिलते हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ी इगोइस्टिक नेचर भी दे सकता है, लेकिन विजडम के मामले में, नॉलेज के मामले में ऐसे व्यक्ति दूसरों से काफ़ी बेहतर होते हैं। शनि की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी लंबाई में शनि फिंगर व्यक्ति को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे नेटिव हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी हो सकते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो क्रिएटिविटी के मामले में और सोशल सर्कल के मामले में यह फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाली नज़र आ रही है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं बाकी फिंगर्स के मुकाबले हल्का सा नीचे से शुरू होने वाली मरकरी फिंगर जो नेटिव को थोड़ी सी शाई नेचर दे सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेंथ में यह फिंगर आपको सूर्य फिंगर के लगभग टॉप फाइलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति के कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी स्ट्रांग रहती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स, खास तौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में जब इस तरह का गैप मौजूद होता है तो नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को ही चेक किया जाए तो बहुत ही उभरा हुआ बृहस्पति माउंट। अगर आप इस माउंट को कंपेयर करते हैं इनके शनि और सूर्य माउंट से तो आप देखेंगे यह वाला जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ, जबकि इनका यह शनि माउंट और सूर्य माउंट काफ़ी दब रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें भी जीवन में आती हैं। लेकिन गुरु पर्वत का उठा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, सोशल वर्क करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद यानी कि 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, और वहाँ पर सोशल वर्क के काम करने की काफ़ी तमन्ना ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनके
शनि की बात करें तो शनि का जो माउंट है बिल्कुल यहाँ पर आपको जो शनि का एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। शनि माउंट का इस तरह से फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफी मेहनत अपने जीवन में करनी होगी। आप यहाँ पर इनकी शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा को भी देख सकते हैं। भाग्य रेखा में कुछ हल्की ब्रेक्स नजर आ रही हैं, कुछ इस तरह से यहां से शुरू होने वाली एक रेखा जो आपको इस तरह की फॉर्मेशन में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जो यहां पर आकर लगभग डबल हो रही है। यह एज रहेगी लगभग 42 के आसपास की। 40 के बाद की एज से इस तरह की रेखा का डबल होना नेटिव को काफी अच्छी तरक्की दिलवाता है। 42 की एज के बाद काफी अच्छी प्रमोशन होने की संभावनाएं और काफी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेगी। लेकिन उससे पहले काफी सारे उतार चढ़ाव ऐसे नेटिव को अपने जीवन में देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं, कुछ इस तरह की ब्रेक्स नजर आ रही हैं इनकी भाग्य रेखा में। भाग्य रेखा का यहाँ पर मौजूद होना, यह जो शनि का माउंट है, यह जो ऊपर का एरिया, यहाँ पर भाग्य रेखा अगर कंप्लीटली नजर आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी इनकम के सोर्सेस रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में खास तौर पर ओल्ड एज में चलकर धन की कमी नहीं होती। अगर हम इनकी सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट दबता हुआ नजर आ रहा है, और सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। इस माउंट का दबना यश की कमी को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई भी एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार की तरफ से भी कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, यश की कमी जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक से अधिक खड़ी रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग अप्रोच को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर काफी सारे काम करने वाले होते हैं। ऐसे नेटिव किसी भी एक विषय पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। जब ऐसी काफी सारी रेखाएं सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद हों, ऐसी रेखाओं का यहाँ पर होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे बुध का एरिया यहाँ पर हल्का सा लो सेट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यह माउंट आपको उभरा हुआ नजर आएगा। अगर आप इसको सूर्य पर्वत के साथ कंपेयर करो तो काफी उठा हुआ मरकरी माउंट आप देख पाएंगे। उसी के साथ साथ मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है, जिनके हाथ पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। उसी के साथ साथ एक लंबी मरकरी लाइन यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ इस तरह की एक मरकरी लाइन मौजूद है जिसे हम बिजनेस की रेखा भी कहते हैं। ऐसे नेटिव अगर जॉब में जाते हैं वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना भी चाहे तो उसमें भी अच्छी तरक्की के योग इस तरह की रेखा से बनते हैं। इसी रेखा के माध्यम से हल्की सी ब्रोकन लाइन से यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ी ओवरलैपिंग है इनकी फेट लाइन में, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा और कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन रहा है। ऐसा मनी ट्रायंगल जब हाथ में हो तो नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छा धन संचय कर पाता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इनके पास धन बढ़ता जाता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मेजर लाइंस में इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छे से गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। यहाँ तक पहुंचने वाली रेखा, इस तरह की हार्ट लाइन जब बृहस्पति माउंट तक पहुंचती है तो नेटिव को दिल से स्पिरिचुअल बनाती है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। इस रेखा में आपको इस एरिया में आइलैंड बनता नजर आएगा, कुछ इस तरह का चिन्ह जिसे हार्ट की लाइन पर होना अच्छा नहीं माना जाता। आइलैंड के चिन्ह यहाँ पर आपको कुछ हल्के इस एरिया में भी नजर आएंगे। लेटर एज में चलकर हार्ट से जुड़ी दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होना ब्लड प्रेशर को इंस्टेबल करती है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें भी नेटिव को लगभग 50 की एज के बाद आ सकती हैं। इसीलिए ऐसे नेटिव जिनके हार्ट लाइन पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों उन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो यह इनकी माइंड लाइन है, और माइंड लाइन और लाइफ लाइन, यह जो रेखा यह लाइफ लाइन कहलाती है और यह माइंड लाइन है।
दोनों के बीच में यहाँ पर क्लियर गैप आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा जिद्दी स्वभाव, इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहेगी। इस तरह की रेखा होने से ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर कोई काम नहीं कर पाते। इवन जॉब में भी इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी आज़ाद ख्यालों के होते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। ओवरऑल माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन माइंड लाइन में भी आपको एक हल्का आइलैंड इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा, जो लगभग अगेन 50 के अराउंड एज में नजर आ रहा है, जिस वजह से पोस्ट 50 थोड़ा तनाव रहने की संभावनाएं रहेंगी। उससे पहले भी कुछ हल्की डाउनवर्ड ब्रांचेस आप यहां पर देख पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस इनको रह सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। अगेन जीवन रेखा के ऊपर भी आइलैंड की फॉर्मेशन होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का आइलैंड यहाँ पर 60s की एज में नजर आ रहा है। 60s की एज में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से नेटिव को कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर इनकी एज की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबी रेखा है, लगभग 75 के आसपास की एज इनकी रहने की संभावना रहेगी। लेकिन 60 के अराउंड इन्हें थोड़ा ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो चंद्र पर्वत के ऊपर आपको बहुत सारी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। इस वजह से जीवन में शॉर्ट ट्रैवल्स काफ़ी अधिक रहने वाले हैं। इस तरह की लंबी रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई, जिस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी लाइफ में रहेंगे। विदेश यात्रा करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। ऐसी रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में जब चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को बेचैनी की दिक्कत, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ इस तरह की मानसिक तनाव और एंग्जाइटी जैसी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, और इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव को हर तरह की कंफर्ट्स और लग्जरीज अपनी लाइफ में मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको इस तरह की रेखाओं का नजर आना यह दर्शाता है कि नेटिव की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। कुछ ना कुछ इश्यूज नेटिव को अपने इन लॉस की वजह से, अपने परिवार की वजह से भी रह सकते हैं। यहाँ यह रेखाएं वरी लाइंस कहती हैं, और शुक्र का एरिया फैमिली का एरिया होता है। यहाँ पर इस तरह की रेखाएं होना परिवार की तरफ से चिंताओं को और एक अनस्टेबल मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।